आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारतीय नीति सबका साथ सबका विकास करने की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश। सागर जिले में राखी बनाने का प्रशिक्षण ले रहे किशोर न्याय बोर्ड से जुड़े विधि विवादित बच्चे। और दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल आईडी कार्ड जारी करने में मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75वें वर्ष के मौके पर आयोजित इस सत्र की प्रमुख विषय वस्तु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी सदस्यता के प्रति भारत की प्राथमिकता को भी प्रतिध्वनित करती है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के बाद संशोधित और बहुपक्षवादी विश्व का आह्वान किया, जो समकालीन विश्व की वास्तविकता को दर्शाता है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ सतत विकास के लक्ष्य समेत भारत के लंबे जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विकास का सिद्धांत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि भारत की विशाल आबादी के सामाजिक आर्थिक सुधार के संकेतकों में भारत की सफलता का वैश्विक सतत विकास के लक्ष्यों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अन्य विकासशील देशों को सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। भोपाल के जिला न्यायालय में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर फाइलिंग सेक्शन और कंप्यूटर अनुभाग के सभी कर्मचारियों को 5 दिन के लिए होम क्वारंटाइन पर भेजा गया है। इसके कारण जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही सुनवाई भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित न्यायिक अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता अपना पक्ष रख सकेंगे। इसी प्रकार रिमांड के लिए पुलिस द्वारा आरोपी को लाए जाने पर उसे भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाए। इसी तरह प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की ट्रेसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान इन पर अमल करने को कहा है। पेश एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित जिलों के लिए यह जरूरी है कि वे पड़ोसी राज्य के जिलों में संक्रमण की स्थिति की निरंतर निगरानी करें। जहां जरूरी हो वहां अंतर्राज्यीय सीमा पर लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के उपाय भी किए जाएं। अनेक जिलों में यह व्यवस्था की गई है कि पड़ोसी राज्यों के संक्रमण प्रभावित जिलों से आने वाले लोग। कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल बंद प्रदेश की सबसे बड़ी चोईथराम सब्जी मंडी और निरंजनपुर सब्जी मंडी 22 जुलाई तक के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा जेल रोड और सिंधी कॉलोनी मार्केट 20 जुलाई से एक दिन बाएं एक दिन दाएं के नियम पर शुरू किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 145 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,905 से अधिक हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 288 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 1,443 कोरोना प्रभावितों का उपचार चल रहा है। जिले में अब तक 4,175 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। शिवपुरी जिले में कल 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए कल तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। उज्जैन जिले में अब तक 800 लोग कोरोना संक्रमण के उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अभी 83 मरीजों का उपचार जारी है। खंडवा जिले में कल देर शाम तक प्राप्त 22 रिपोर्ट में से 4 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुरैना जिले में 1170 जांच रिपोर्ट में से केवल 29 में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिले में अब तक 841 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 370 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। जबलपुर जिले में कल 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जबलपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या 723 है। इनमें 448 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मंडला जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 13 हो गई है। होशंगाबाद जिले में कलेक्टर ने आगामी आदेश तक किसी भी धार्मिक अथवा निजी कार्यक्रम में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर अब तक
9 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया जा चुका है। अब समाचार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सागर जिले में किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट स्वाति बजाज और संस्था की अधीक्षिका सुभाषिनी राम के मार्गदर्शन में विधि विवादित किशोरों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से बच्चे अच्छी गुणवत्ता की आकर्षक राखी बनाना सीख रहे हैं। इस बारे में संस्था की अधीक्षिका सुभाषिनी राम ने हमारे संवाददाता को बताया। देखिए, हम लोग बच्चों को थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से जाएं तो जो गलत काम करके वो अभी आए हैं उसको छोड़ के वो कुछ अपने जीवन यापन के लिए कुछ यहाँ से सीख के जाएं। तो उसके अंतर्गत हम लोग ये राखी बनाना उनको सिखा रहे हैं, है ना। इसके पहले हम लोग ने मास्क बनाना सिखाया सिलाई के अंतर्गत, और अभी भी बना रहे हैं बच्चे मास्क। देखिए, बच्चों का ऐसा है कि बच्चे आते हैं और जमानत पे चले जाते हैं। अभी तक कम से कम 50 बच्चे यहाँ से ऐसे निकले हैं जिन्होंने मास्क बनाना और राखी बनाना सीखा है। हम बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग पे ही बिठाते हैं बच्चों को, 1-1 मीटर की दूरी पे बिठाकर ही। मंदसौर जिले के सामाजिक न्याय विभाग और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की टीम ने दिव्यांगों के लिए UDID कार्ड जारी करने में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। मंदसौर जिले का कार्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रथम स्थान पर है। अभी तक जिले में 13,937 दिव्यांगों के UDID कार्ड जारी हो चुके हैं। इस मामले में मंदसौर की प्रगति 99.74% रही। दिव्यांगजनों के यूनिवर्सल ID कार्ड बन जाने से उन्हें पूरे भारत में केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा दिए जाने वाले लाभ को प्राप्त करने में आसानी होगी। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगों को यूनिवर्सल ID कार्ड जारी करने का कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसका लाभ प्रदेश में भी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी IIT में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब तक IIT में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस्ड पास करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक लाना अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 20% विद्यार्थियों में शामिल होना अनिवार्य करता था। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने विभिन्न विभागीय गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मंत्री श्री परमार ने स्थानांतरण नीति, अतिथि शिक्षकों के वेतन, औपचारिकता शिक्षकों के चयन और पात्रता परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि वेरिफिकेशन की कार्यवाही कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित की गई है। नवीन शिक्षक संवर्ग के ट्रेजरी कोड आवंटन की प्रक्रिया जारी है। श्री परमार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके लिए सरकार हर तरह से मदद करेगी। कोरोना संकट काल में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई की भी उपयुक्त मॉनिटरिंग की जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कल खंडवा जिले के पामाखेड़ी, उडेल एवं सहजला गांव में वृक्षारोपण किया। टीकमगढ़ जिले में वन अधिकार संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन में 20 जुलाई को सोमवती एवं हरियाली अमावस्या के पर्व पर क्षिप्रा नदी के सभी घाट पर स्नान प्रतिबंधित किया गया है। भिंड जिला मुख्यालय पर जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारतीय नीति सबका साथ सबका विकास करने की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश। सागर जिले में राखी बनाने का प्रशिक्षण ले रहे किशोर न्याय बोर्ड से जुड़े विधि विवादित बच्चे। और दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल ID कार्ड जारी करने में मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।